Welcome to Adhira Chemistry Classes. थे आपका अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ क्या होता है, इसके बारे में आज बातचीत होगी। फैराडे का कितने लॉ होते हैं उसको डिफाइन करेंगे हम, उसका एग्जांपल देंगे, इक्वेशन बताएंगे और उस पर न्यूमेरिकल भी देंगे। फैराडे लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में रहता है या किसी एक्वस मीडियम डिजॉल्व होता है तो आयनों की भगदड़ होती है। इलेक्ट्रिसिटी के पास होने पर आयन जो होते हैं अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड को माइग्रेट करते हैं। ये पूरी घटना कहलाती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, तो पास कराने के बाद क्या क्या लॉ होता है, इस बात को समझाने के लिए 1872 में 1872 में फैराडे ने लॉ दिया था। उसका नाम रखा गया है फैराडे लॉ। आप जानते हैं जो फैराडे हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। अब उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस को समझाने के लिए जो फैराडे लॉ दिया है वह माइल्स स्टोन है, मील का पत्थर है इलेक्ट्रोलिसिस की मैकेनिज्म बाकायदा समझने के लिए। तो आज हम फैराडे लॉ पे फोकस करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, उसका इक्वेशन देंगे और सब्सटेंस और इक्विवेलेंट वेट के बीच जो ताल्लुकात होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल जो इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट होता है उसको बताएंगे। और यह वीडियो में वह सारी बातें रहेंगी जो बातें आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सारे विद्यार्थी जो IIT के हैं या जी के हैं या नेट के हैं, इंटरमीडिएट के हैं, CBSE के हैं, ICSE के हैं, BSc लेवल के भी हैं, MSc एंट्रेंस के भी हैं, उनके लिए फैराडे लॉ को जानना बड़ा आवश्यक है। ये एक बैकबोन है, ये एक रीढ़ की हड्डी है किसी चीज़ को समझने के लिए। अगर उस चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा करके अपोजिट आयनों का अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट करवाने की जो फेनोमेनन है उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस के समझने का जो लॉ है उसका नाम है फैराडे लॉ है। तो आज हमारा फोकस होगा फैराडे लॉ पर। तो फैराडे लॉ, फैराडे की स्पेलिंग होती है FARAADAY, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक बड़ी खास बात है इस लॉ में कि यह फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो लेसन यूनिट है उसमें भी ये बड़ा आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके लिए काम आएगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के लिए दो लॉ दिया था। एक का नाम रखा गया फैराडे फर्स्ट लॉ और दूसरे का नाम रखा गया फैराडे सेकेंड लॉ। एक फर्स्ट लॉ, एक क्या है, सेकेंड लॉ है। हम फैराडे का फर्स्ट लॉ पहले बताते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का पहला लॉ। बहुत आसान है, बस 1 मिनट में आपको मेरी बात समझ में आएगी। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ बोलता क्या है कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में या किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में आप जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट के जो कंपोनेंट होते हैं, जो अपोजिट आयन होते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। जा करके चाहे तो इलेक्ट्रॉनों को लॉस करते होंगे चाहे गेन करते होंगे। जब लॉस करते होंगे तो वह घटना कहलाती है ऑक्सीडेशन, और जब गेन करते हैं तो वह घटना कहलाती है रिडक्शन। दो इलेक्ट्रोड होता है तो जो अपोजिट आयन होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोड पर जा करके चाहे तो डिपॉजिट होते होंगे चाहे तो लिबरेट होते होंगे। तो यह लॉ बोलता क्या है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच डिपॉजिटेड आर वर लिबरेटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट पास। मतलब किसी सोल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है वह जो इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट होती है सब्सटेंस के अपोजिट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट और लिबरेट होने वाले अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, माने समानुपाती होती है। मतलब अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस का अमाउंट
डिपॉजिट या लिबरेट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वह इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराते हैं उतना ज़्यादा डिपोजिशन होगा, उतना ज़्यादा लिबरेशन होगा। यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ। मान इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी तो डिपोजिशन और लिबरेशन भी बढ़ेगा, उसका अमाउंट भी बढ़ेगा। इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। इसमें कुछ है ही नहीं है, ज़्यादा बिजली ज़्यादा डिपोजिशन ज़्यादा लिबरेशन, बस यही आपको जानना है, अधिक जानने का मतलब है ही नहीं है। तो इसको हम जो है इसको अप्लाई करते हैं इक्वेशन के रूप में, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मान अमाउंट ऑफ चार्ज। ये इक्वेशन आपका हो गया। फर्स्ट W जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो लिबरेट हुआ है या डिपॉजिट है, और जो इसकी जो वैल्यू है कि आपने उस सॉल्यूशन में या उस सेल में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को दिया हुआ है। आप जानते हैं Q की जो वैल्यू होती है वह होती है I इंटू टी। इक्वेशन सेकेंड, I क्या इलेक्ट्रिसिटी है, Q क्या अमाउंट ऑफ चार्ज है, T क्या टाइम है। आप जानते हैं, हिंदी में जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी वैल्यू आप रखेंगे किसमें, फर्स्ट में, तो आएगा W प्रोपोर्शनल टू द I इंटू टी R W इक्वल टू Z I इंटू टी। यह थर्ड इक्वेशन ही मेन इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का। वेयर W इज द amount of substance which liberate or deposit, Z is the constant, I is the amount of electricity, T is the time, मान कितने समय तक कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड पर, ये इक्वेशन है। Z क्या है, Z को ज़्यादा फोकस करना है। Z इज द इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंस। इस बात को जानना, फोकस करना है। Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब मैं थर्ड इक्वेशन के आधार पे Z को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। 1 नंबर का सवाल भी आता है और इसका अच्छा रिस्पांस भी है। तो यहीं पर है डेफिनेशन ऑफ Z, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ई कहते हैं, ई बड़ा फेमस नाम है। इक्वेशन जो थर्ड है, देखिए Z इंटू आई इंटू टी, हमें Z को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो अगर इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर, मतलब I जो है 1 एम्पियर की धारा डालते हैं, T इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब किसी बैटरी में, सेल में हम 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी को देते हैं। तो जब इसकी वैल्यू इसमें आप रखेंगे थर्ड में, तो आ जाएगा W इक्वल टू Z। डिफाइन हो गया। I की वैल्यू 1, T की वैल्यू 1, मतलब अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की धारा आप उसमें डालते हैं, पास कराते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहलाएगा। माने इफ 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास फॉर 1 सेकेंड, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच डिपॉजिट और लिबरेट एट अपोजिट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। यह हो गया आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ। इसके बाद जो होगा वह बताऊंगा फैराडे का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, तो फैराडे का सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ हुआ अभी बताया मैंने। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है, तो फर्स्ट लॉ यह था कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में या मोल्टन स्टेट में आप बिजली को पास कराते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज़्यादा होती है, तो अपोजिट इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस का डिपोजिशन और लिबरेशन के अमाउंट भी ज़्यादा रहता है। इसमें क्या है कि अगर आप जो है सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी 2 डिफरेंट
अमाउंट के और डिफरेंट नेचर के इलेक्ट्रोलाइट में पास कराते हैं। और दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो है एक दूसरे में सीरीज के सीक्वेंस में अटैच हैं। तो अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं, उसमें अगर आप सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो डिपोजिशन और लिबरेशन होता है वह उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस का डिपोजिशन और लिबरेशन का जो अमाउंट है वह उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास इनटू टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, then amount of substance deposited or liberated is directly proportional to the equivalent weight of that substance। मतलब इसमें जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा वह इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लिख सकते हैं W इज प्रोपोर्शनल टू E लिख सकते हैं। W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। E जो है उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट है अगर सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। अब मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल में मैंने क्या किया है, दो इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक का नाम लिया कॉपर सल्फेट और एक का नाम लिया है सिल्वर नाइट्रेट, और दोनों को मैं सीरीज के सीक्वेंस में मैंने बांध दिया है और सेम अमाउंट के इलेक्ट्रिसिटी में पास करवा रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि इसमें कॉपर पॉजिटिव आयन होगा, सल्फेट नेगेटिव आयन होगा, इसमें सिल्वर पॉजिटिव आयन होगा, नाइट्रेट नेगेटिव आयन होगा। तो जब हम सेम अमाउंट की बिजली इसमें डालेंगे तो कॉपर और सिल्वर जो होगा वह जाएगा कैथोड के पास, और सल्फेट और जो नाइट्रेट होगा वह जाएगा एनोड के पास। तो कॉपर सिल्वर का जो डिपोजिशन का अमाउंट होगा कॉपर और सिल्वर की इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। तो अगर कॉपर का अमाउंट जो है डिपोजिशन का W1 है और इसका इक्विवेलेंट वेट अगर E1 है, सिल्वर का W2 है, इक्विवेलेंट वेट इसका E2 है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2 इक्वेशन सेकेंड इज द इक्वेशन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, आप जानते पहले से कि अगर इसमें I जो है इलेक्ट्रिसिटी है, T जो है टाइम है, तो W की वैल्यू होती है ZI इंटू टी, इक्वेशन थर्ड हम इसको निकालें फर्स्ट में। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं W1 के लिए, तो आ जाएगा W1 इक्वल टू Z1 इंटू आई इंटू टी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है। ऐसे ही W2 इक्वल टू Z2 आई इंटू टी, इक्वेशन फिफ्थ। अब जो है इन दोनों की वैल्यू इसमें आप रखेंगे तो आएगा, रखने पर आएगा Z1 आई टी अपान Z2 आई टी इक्वल टू E1 अपान E2। ये आई टी कट जाएगा, आ जाएगा Z1 अपान Z2 इक्वल टू E1 अपान E2। तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, जब कटेगा तो कटने के बाद आएगा ये आएगा Z1 अपान Z2 इक्वल टू E1 अपान E2, या इसको हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू Z। मतलब इक्विवेलेंट वेट जो होगा वह इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्विवेलेंट बढ़ेगा तो Z भी बढ़ेगा
आप इसको ऐसे ले सकते हैं E इजिकल टू एफ इंटू जेड या Z इजिकल टू E अपान एफ। यह फार्मूला जो है यह है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इजिकल टू इक्विवेलेंट वेट अपान फैराडे। ठीक है, अब इन सारे जो भी फार्मूले आए हैं उस पर एक छोटा सा मैं आपको दे रहा हूँ न्यूमेरिकल को दे के बताऊँगा कि ये कैसे इसको हल करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। तो मैंने आज आपको समझाया है कि फैराडे लॉ का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ होता है वह इलेक्ट्रिसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बीच ताल्लुकात, और जो सेकेंड लॉ है वह इक्विवेलेंट वेट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बीच है। तो एक न्यूमेरिकल है हम दे रहे हैं आपको। न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन है कि 0.2 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी is passed into copper sulfate solution for 1 hour। 1 घंटे के लिए 0.2 एम्पियर की बिजली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पास कराई जाती है। अब पूछा जा रहा है कैलकुलेट, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। ध्यान से न्यूमेरिकल को देखिए। 0.2 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 1 घंटे के लिए पास कराई जा रही है। अब ये पूछ रहा है कि बिजली पास कराने के बाद कैथोड पर कितना अमाउंट में कॉपर डिपॉजिट हुआ है। बहुत आसान सा मामला है। तो पहले हम सॉल्यूशन मतलब हल करने के लिए पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो I की वैल्यू है 0.2 एम्पियर, I मान इलेक्ट्रिसिटी। T की वैल्यू है 1 आवर, तो 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 × 60 इजकल टू सेकेंड। पूछ रहा है W कितना होगा। तो आपको W निकालने के लिए, आप जानते हैं W निकालने के लिए फार्मूला होगा Z × IT। ये आपका इक्वेशन हुआ। तो I दिया है, T दिया है, Z नहीं दिया है, तो आपको Z निकालना पड़ेगा। तो Z निकालने का फार्मूला है E अपान F। अभी हम बताएं आपको, Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो अगर आपको W निकालना होगा तो Z की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। Z निकालने के लिए ये फार्मूला है। E क्या होता है, E इज द इक्विवेलेंट वेट। तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो E आपको निकालना पड़ेगा। तो कॉपर के एटॉमिक वेट में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट जब आयनाइज होता है तो कॉपर पे 2 प्लस आते हैं। तो किसी आयनों का जो इक्विवेलेंट वेट होता है उस आयन के एटॉमिक वेट में उसके ऊपर रहने वाले नंबर ऑफ 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 63.5 इसका होता है एटॉमिक वेट। 2 से डिवाइड करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी 31.75। ठीक, अब यह वैल्यू इसमें रखेंगे, Z की वैल्यू रखेंगे 31.75 अपान 96,500 फैराडे की वैल्यू होती है। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद आएगा 3 × 29 × 10⁻⁻⁴। इसको अब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, यह वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को रखेंगे किसमें, इसमें। तो देखिए क्या आता है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 31.75 अपान 96
3.500 हल करेंगे, आएगा 3.29 इंटू 10 पावर -4, जो इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब जो है W की वैल्यू निकालनी होगी, तो लिखेंगे हैंस W इक्वल टू Z की वैल्यू आई है 3.29 इंटू 10 पावर -4, I की वैल्यू है 0.2 और T की वैल्यू है 3600 सेकेंड। अब इसको हल करेंगे तो हल करने पर जो वैल्यू आएगी वह होगी 0.2309 ग्राम। आप इसको कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं। तो यह आपका हो गया कि इतने ग्राम कैथोड पर कॉपर जाके डिपॉजिट होगा। तो यह हो गया आपका आज का फैराडे लॉ। तो फर्स्ट लॉ बताया मैंने, सेकंड लॉ बताया, उसके बाद मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया। न्यूमेरिकल में 0.2 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी 1 आवर के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली जाती है। तो यह पूछा जा रहा है कि कैथोड पर कॉपर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो यह आज का वीडियो था फैराडे पर। अगला वीडियो आएगा किसी अलग टॉपिक पर। आप हमारा वीडियो देखिए, अधीरा केमिस्ट्री क्लासिक प्लेलिस्ट में आप जाइए, सारे वीडियो देखिए, समझ में आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी और एक्सट्रीम भी। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब अध्ययन कीजिए, फोकस रहिए, एग्ज़ाम में अच्छा रिस्पांस मिलेगा। धन्यवाद।